अगेन पिछला काइंड ऑफ क्वेश्चन का ही सेम रिपीटेशन, सेम बात कि क्वेश्चन ढेर सारा ऐसा है ना कि जो हम लोग एग्जाम में देगा ही नहीं टीचर, तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन ये सब बनाएगा तो मजा आएगा, समझने में मजा आएगा। ट्राई करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। क्या बोला भैया? जया ड्रॉ एन इन सर्कल ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, जया उसका इन सर्कल ड्रॉ किया। सही बात। दैट सर्कल इज ऑल्सो सर्कम सर्कल, मतलब सर्कल जो है स्क्वायर के लिए तो अंदर है, लेकिन एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसका ये सर्कम सर्कल है। वाह ना, सही ना। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एक सर्कल उस इक्विलैटरल ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है, और वो जो सर्कल बना हुआ है वो किसी एक स्क्वायर का इन सर्कल है। तो अगर हम ट्राइंगल को भूल जाएं तो ये कौन सा सीन है देख के समझ में आ रहा है बाबू? डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। सही बात, सही बात। और अगर हम इसको भूल जाएं और इसको अगर हम लेके चलाएं तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का ये कौन है भैया? तो ये वाला कौन सा केस है याद है? किसी भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का आप हाइट निकालिए और हाइट को 2:1 का रेशियो में डिवाइड कीजिए, तो जो 2 पार्ट वाला जो वैल्यू होगा वही सर्कम सर्कल का रेडियस होगा, और 1 पार्ट जो होता है वो इन सर्कल का रेडियस। लेकिन ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का इन सर्कल है कि सर्कम सर्कल? तो क्या है भैया प्रॉपर्टी? किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का आप, किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का आप सर्कम सर्कल भी बनाइए, इन सर्कल भी बनाइए, और उसका हाइट निकालिए। जितना उसका हाइट का मैग्नीट्यूड होगा, इट इज लाइक कि भैया 6 है, उसको 2:1 में डिवाइड कीजिए। 6 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 और 2। तो जो 4 होगा ना भैया वो सर्कम सर्कल का, और जो 2 होगा ना भैया, अगर पूरा हाइट 300 आया, जो 200 होगा ना वो सर्कम सर्कल का होगा रेडियस, और जो 100 होगा वो, बोलो आया कि पूरा बाउंसर गया? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चलो भैया, तो आपको क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है। क्या चीज का? साइड का। किसका? इक्विलैटरल ट्राइंगल का। तो सबसे पहले हम इसका हाइट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है भैया? √3/2 इंटू ए का काम कौन कर रहा है? तो ये 2 बार में कटा, एक बार में कटा, √3 मिलकर 3, 3 और 2 6। तो पूरा हाइट कितना है बाबू? 6। पूरा हाइट 6 सेंटीमीटर। सही है। तो इसको 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो कोई भी चीज को 2:1 में देख डिवाइड कैसे किया जाता है, ध्यान से देखना। अगर हम बोल रहे हैं 2:1 में हमको कोई चीज को डिवाइड करना है, तो जो 2 वाला पोर्शन होगा, जो 2 वाला पोर्शन होगा वो सर्कम सर्कल का रेडियस होगा ना। तो देखो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो अगर कोई भी दो चीज का आपको पूरा मैग्नीट्यूड पता है, 2 क्या 3 चीज का भी पूरा मैग्नीट्यूड आपको पता है, सही है, और आपको रेशियो दिया हुआ है और पूरा वैल्यू भी पता है। देख रुक जा। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल आपको चाहिए ना। सर्कम सर्कल वाला का रेडियस के लिए कौन सा रेशियो है? 2। कितना है? 2। 4 आना है, सबको पता है। 4 आ कैसे रहा देख। तो उसका रेशियो लिख दिए, नीचे में सम ऑफ रेशियो लिखते हैं, दोनों का एडिशन, इनटू में टोटल वैल्यू, इनटू में तो कितना हो गया? 2/3। इसी तरीके से बढ़ता है। मतलब अगर पूरा 300 होता तो 2 वाला रेशियो वाला 200 आता, लेकिन 200 कैसे आता? जितना आपको चाहिए उसको ऊपर लिख दीजिए, नीचे में सम ऑफ इनटू, ठीक है, इनटू टोटल। तो यही चीज अगर 2 का जगह 6 का जगह 600 होता तो फिर आंसर 400 आता।
आंसर अगर ये 60 होता तो आंसर 40 आता। क्लियर है ना? तो कोई भी चीज को अगर हम बोल रहे हैं मेरा पास 500 रुपया, सही है, लेकिन मेरा जो 500 रुपया दो आदमी का मिलके बना, एक का रेशियो भैया 7 है, एक का रेशियो भैया 3 है, सही है। तो 7 वाला को कितना मिलेगा, 3 वाला को कितना मिलेगा, कैसे करेंगे? जिसका आपको चाहिए उसका रेशियो ऊपर लिख दीजिए, नीचे में सम ऑफ इनटू टोटल मैग्नीट्यूड इनटू, तो क्या होगा 7/10, तो 7 रेशियो वाला आदमी को कितना मिलेगा, और यही चीज आपको 3 रेशियो वाला का चाहिए तो 3/10 कितना आएगा 100, या फिर अगर ये हम निकाल लिए 500 से माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। बोल क्लियर है? तो भैया सरकम सर्कल का रेडियस कितना हो गया, सही बात। तो रेडियस ना 4 है मेरा भाई, तो हम अगर बोलेंगे डायमीटर सरकम सर्कल का कितना होगा, 2 इंटू 4। ये पता है क्या है भाई, सरकम सर्कल जो बाहर में है उसका डायमीटर पता है, और यही चीज का होगा पता है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ, देख रहा कितना चल रहा है, साइड ऑफ। और अगर साइड ऑफ स्क्वायर 8 सेंटीमीटर, हमसे क्या मांगा, स्क्वायर का डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का हो जाएगा, वेरी गुड, डायगोनल ऑफ 8 सेंटीमीटर 8√2। तो कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल का, सही बात, सही बात। तो उससे निकालिए हाइट, हाइट को 2:1 में डिवाइड, तो जितना आएगा उसको 2 से, वही चीज स्क्वायर का, और 8√2 लिख देंगे क्योंकि साइड √2 का होता है स्क्वायर का। हम लोग का बुक में नहीं, सेम ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भैया स्कूल मैथ्स में, जिसमें ना डायगोनल स्क्वायर का दिया हुआ है और पहुंचने बोला है स्क्वायर का साइड का, एकदम रिवर्स कैलकुलेशन, नहीं समझा, स्क्वायर का डायगोनल दे दिया है और पहुंचना हमको स्क्वायर का साइड पर। ये एग्जांपल में भी होगा, हम खोज देंगे। चलो लिखो जल्दी, ठीक से देखो, क्लियर है, क्लियर है। तो तेरे को दे दिया बाबू, देख ले क्या क्या दे दिया तुमको, फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। क्या दिया है मेरा भाई, तुमको इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड दिया, तुम हाइट निकाला, हाइट को 2:1 में 2:1 में डिवाइड करने अब सीखिए। जो 2 वाला पार्ट होगा वही मेरा सरकम सर्कल का रेडियस होगा, उसको 2 से मल्टी, तो जो सरकम सर्कल है उसका डायमीटर मिलेगा, जो सरकम सर्कल का डायमीटर होगा वही स्क्वायर का साइड होगा। अब स्क्वायर का साइड पता चल गया तो खाली √2 ही तो लिखेंगे, क्या मिल जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। सुमित कट अ वायर इनटू 2 इक्वल पार्ट। सुमित का पास एक वायर है, वो उसको 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया भाई, काट दिया है ना, ऐसे करके पूरा है, इसको 2 टुकड़ा कर दिया, एक दूसरा, 2 इक्वल पार्ट में काट लिया। बोल रहा है 1 पार्ट इज बेंट टू फॉर्म स्क्वायर, एक पार्ट को बेंड करके स्क्वायर बना रहा है, एंड 1 पार्ट इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, एक पार्ट को बेंड करके और एक पार्ट को बेंड करके, सही बात। पूरा तार था मान ले 200 का, आधा आधा काटेगा 100 हो जाएगा, हाँ या ना। तो जो 100 सेंटीमीटर होगा उसका लेंथ, उसी से तो तुम स्क्वायर बनाएगा और उसी से तुम सर्कल बनाएगा, क्या बनाएगा, उसका पेरीमीटर बनाएगा। मतलब इनडायरेक्टली पता है हम सर्कल का और स्क्वायर का पेरीमीटर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पक्का, किसी को दिक्कत। बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ द सर्कल एक्सीड, जो सर्कल का एरिया है एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा, एक्सीड दैट ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल एक्सीड दैट ऑफ स्क्वायर बाय 33, सही बात। तो जो सर्कल का एरिया है बनने के बाद वो 33 ज्यादा है, स्क्वायर का 33 कम है। तो बोला लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ, बोल क्लियर है, किसी को दिक्कत है। क्या चीज दोनों का सेम होगा, अगेन पेरीमीटर, क्या चीज दोनों का सेम होगा, पेरीमीटर।
लेकिन एरिया सेम नहीं होगा। मतलब पता है, अगर हम 100 सेंटीमीटर का एक तो तार लें, उससे स्क्वायर भी बना दे और उससे से सर्कल भी बना दे, सर्कल बड़ा बनेगा। एरिया वाइज, पेरीमीटर वाइज दोनों सेम होगा, कोई दिक्कत? अब देखो, ये बनाने के लिए तुमको साफ समझ में आ रहा, तार का लेंथ को लेट करना पड़ेगा ना। अब तार को लेंथ को लेट करने का दो तरीका है, एक कि हम पूरा को x बोल दें, तो ये होगा उसका आधा x/2, ये भी होगा उसका आधा, हाँ या ना? किसको कोई दिक्कत? तो x/2 लेके वर्क करना ना थोड़ा सा टफ जॉब है। हम दोनों को 2x लेट कर ले रहे हैं, नहीं समझा मेरा बात? अरे 2x बोल दे रहे हैं कि पूरा लेंथ 2x है, तो इतना x होगा, इतना भी हो गया, बात खत्म। कोई फर्क पड़ेगा? तो भैया फर्क कहाँ पड़ेगा? पूरा क्लाइमेक्स के बाद जब x आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ओरिजिनल लेंथ आएगा, और अगर हम इसको x लेके करेंगे तो दोनों आधा आधा कितना होगा? x/2 तो जो x आएगा वही आंसर होगा। नहीं समझा मेरा बात? आया कि ऊपर चल गया? कि अगर हम 2x लेके करेंगे, सॉल्व करके x निकालेंगे तो 2 से x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके टोटल लेंथ आएगा। और अगर हम x लेके ही क्वेश्चन करेंगे तो जो x आएगा वही मेरा बस दिक्कत का आएगा, उसमें x/2 से वर्क करना पड़ेगा। 2x ले लेंगे तो मेरा काम यही वाला चीज x पे होगा। तो जिससे तुमको करना है करो, चलो हम x से ही कर दे रहे हैं, तो x/2 से कर लेंगे काम, है ना? देख पूरा को बोल दे रहे हैं लेट लेंथ ऑफ वायर बी x, तो हाफ हाफ पार्ट क्या होगा? पे वाला चीज क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा, पेरीमीटर ऑफ पक्का, क्योंकि तार से तो पेरीमीटर ही बनाएंगे। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है भैया? x/2 पक्का। और पेरीमीटर होता क्या है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू पक्का। तो साइड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? x/, किसका साइड है? तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, जानता ना ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर मतलब x/, ये क्या चीज आया बोल तो? किसका एरिया? कैसे निकाले? स्क्वायर का पेरीमीटर को बोल दिया x/2 और उसको 4 इंटू साइड से इक्वेट कर दिए और वहां से साइड निकाल लिए। सही है? सेम चीज अब उधर का लेकर रहे, देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, बस सर्कल का समय हम लोग पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ, सही बात, सही बात। ये भी कितना? x/2, लेकिन पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता क्या? 2πr, 2πr, सही बात। 2 इंटू 22/7 इंटू इक्वल टू, क्रॉस कर दो, 7 ऊपर, सही है। तो एरिया जो होगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई लिखे 22/7, आर स्क्वायर ये वाला 2 बार 7/88, सही है। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगेगा, लगेगा तो लगेगा, कुछ करने का नहीं जो है, सही है। और कोई कटेगा तो 7x बाय 300, वेरी गुड, 300, x और x मिलके क्या चीज है ये? कौन सा सर्कल? जो सर्कल को आप बनाए, कैसे बनाए आप? पूरा आपको एक तार दिया था, उसको आप हाफ हाफ किए, हाफ पार्ट से आप स्क्वायर बनाए, हाफ पार्ट से आप सर्कल बनाए। तो कैसे किए? दोनों का पेरीमीटर को x/2 बोले, सर्कल का केस में पेरीमीटर को 2πr से इक्वेट करके r निकाल लिए, और स्क्वायर के केस में पेरीमीटर को 4 इंटू साइड से इक्वेट करके साइड निकाल लिए। समझी? तो यहां से भी एरिया निकाले और यहां से भी एरिया निकाले, और हम नहीं बोले, क्वेश्चन ने बोला ये एरिया ज्यादा है, वो एरिया कितना ज्यादा कम है। तो अकॉर्डिंग टू सम 7x² बाई 350 माइनस इक्वल टू, अरे ज्यादा माइनस कम 64, बोलो आया कि पूरा ऊपर से गया? किसी को दिक्कत? क्या 64 ये इसका मल्टीपल होता है? 256 शायद होता है, क्या नहीं होता है? लो कैल्शियम 352 64 ना,
4 से ले लेंगे तो इधर होगा कितना 32, 32 8 8, इधर 16, 4 से ले लेंगे 22, 4, 2 लेंगे 11, 2 ना, सही लिखे ना। तो कितना हो जाएगा देखते हो एलसीएम, तो 16 32, 32 दूना 64 ना, 64 इंटू 11, यही है ना, 64 इंटू 11। देख लेते कितना आएगा 64 इंटू 11 बोलते हो, 64 704। तो देख 704 से 352 दो बार में, 704 से 352 दो बार में, 2 इंटू दे, सही लिखे। 704 से ये 11 बार में कटे, कितना बार में, तो 11 का 7 30, तो ये दोनों भाई मिलके कितना होगा 3 इक्वल टू 33 इंटू 70, पक्का। ये इससे किसी को दिक्कत, अभी हम लोग इसको लिखे हैं एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा 704 को अभी तुम लिख के आया 64 इंटू 11, याद है, पक्का। तो भैया एक्स का वैल्यू कहा हो जाएगा रूट अंडर 11 दो बार और 68 इंटू 8 एक ही बात है, तो 2 11 का बदले और 64 के लिए, तो जो तार का लेंथ है वो 88। यही क्वेश्चन अगर आप 2x लेके बनाए होते तो आपका x का आंसर 44 आता। कितना आता? 44। कितना आता? 44। तो ओरिजिनल जो लेंथ है वो 2 इंटू 44 होता, अल्टीमेट आंसर जो है वो 88 होता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब बढ़िया क्या है देख, पहला फिर से पिछला दिन जो बात बोले थे फिर से, ये क्वेश्चन ना समझना एक अलग पार्ट है, इसका ऊपर काम करके आंसर निकालना एक अलग ही पार्ट है। नहीं तो देखिएगा ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आता, खाली अगर बात समझिए तो कैलकुलेशन उसका इजी रहता है, इसका देख कैलकुलेशन भी टफ है, नहीं समझ में आया। मतलब एक ऐसा एलसीएम आ गया, अब हम निकाल सकते, थोड़ा सा और 2 मिनट टाइम देते, आधा सेकंड टाइम 10 सेकंड टाइम देते तो ओरली निकाल लेते। नहीं तो देख इसका एलसीएम भी हमको लिख के निकालना पड़ा, नहीं समझा मेरा बात। लेकिन देख जो एलसीएम आया वो ऐसे ही आया ना कि झट से निकट गया वो, और यही तो होता है एलसीएम, तो होता ही वही कि जो नीचे में दोनों नंबर लिखा है ना वो उसी का मल्टीपल ही होता है। तो 2 बार में इधर कटा, यहाँ से 11 बार में कटा, सॉल्व किया, आंसर आया। x का वैल्यू कितना आया भैया 88, हाँ या ना, x/2 लेके करते, मतलब पूरा लेंथ अगर 2x होता तो आधा आधा x और x होता, तो सॉल्व करके 44 आता। कितना आता? 44। तो ओरिजिनल लेंथ निकालने के लिए 2 को x से मल्टी, क्वेश्चन क्या है सम अप कर रहे हैं, अब छापेंगे क्या भैया, एक वायर है उसको आधा आधा कर दिए, आधा से सर्कल बनाए, आधा से स्क्वायर। सर्कल का बनाए, पेरीमीटर बनाए, 2 पाई r से इक्वेट करके r निकाल लिए और r का यूज करके एरिया निकाल लिया, सही बात। स्क्वायर बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर का होता है स्क्वायर का 2 4 इंटू साइड, 4 इंटू, तो उससे a निकाल लिए, क्या निकाल लिए, अरे a का जगह खाली साइड वर्ड यूज कर लिए, सही है। और a स्क्वायर करके उसका, तो दोनों एरिया को खाली सबट्रैक्ट ही तो करना है, सही है। यही अगर क्वेश्चन बोला होता कि स्क्वायर का एरिया एक्सीड बाई सर्कल 333, तो ये पहले होता ये, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। अगर 2 तार सेम लेंथ का होगा, याद रखिएगा दोनों का सेम लेंथ का वायर होगा, सही बात। उससे अगर हम सर्कल बनाए और इसी से हम स्क्वायर बनाए तो स्क्वायर से ज्यादा बड़ा कौन सा हिसाब से, एरिया के वाले से, पेरीमीटर तो दोनों का सेम। देख मेरा भाई सब कोई, लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज खत्म। अगेन अभी जो बात बोले हम फिर से कुछ आगे 16 रूट 2 आया, कुछ क्वेश्चन करने के लिए हमको एक तो बात याद रखना पड़ता है, तो ये भी उसमें से एक नया बात बोलेंगे, जो अभी बोले थे वही बोल रहे हैं दोबारा, कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक बात जो हम पहले से जानते हैं, एक बात जो हम नया जानने वाले हैं, बस ये 2 बात से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आप सर्कम सर्कल बनाइएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आप सर्कम सर्कल बनाइएगा, तो ये जो हाइपोटेनस होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, यही सर्कल का डायमीटर होता है। अब ये प्रूफ हम करके तुमको दिखा सकते हैं, हाँ ये प्रूफ क्या मेरा कोई काम का है नहीं, तो फिर हम काहे झूठ मूठ का ही बेफिजूल वाला चीज में टाइम वेस्ट करें। मेरा काम है इस पे समझ बना देना, तुम्हारा काम है छोटा सा बात याद रखना।
कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, चलो भैया ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल होता है उसका डायमीटर जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया है वो उसका हाइपोटेनस का काम करता है। किसका? So the hypotenuse of a right angle triangle is the diameter of its circumcircle। सही है? किसी को कोई दिक्कत? राइट एंगल ट्रायंगल अगर क्वेश्चन में कभी देगा तो क्या वो तुमको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा? हम साइड देख के पहचान नहीं सकते हैं कि वो राइट एंगल होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ा साइड का होल स्क्वायर कर देंगे और दोनों छोटा वाला साइड का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अगर वो दोनों बात को मानेगा, मतलब पाइथागोरस फॉलो करेगा, तो कैसा ट्रायंगल होगा? चेक करके देख लो, ये तीनों मिलके कैसा ट्रायंगल बनाएगा? हाँ या ना? 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 225 625, 625। हाँ या ना? कोई दिक्कत है किसी को? जरा भी 625 625 कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बोला है? देख लो, ट्रायंगल बोला है, राइट एंगल नहीं बोला। खुद समझना पड़ेगा, साइड देख के आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इट इज एन। कोई दिक्कत? पक्का? और एक नया बात, नया कुछ है नहीं, पहले से जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। हाफ इंटू बेस इंटू बस परपेंडिकुलर। और बेस कौन होता है? ट्रायंगल ऐसे बना दे या फिर भैया ट्रायंगल ऐसे बना दे, तो खुद से ही सोच के देखना। ट्रायंगल ऐसे मोड़ दे तो क्या ये राइट एंगल नहीं रहेगा? तेरे को जैसे ट्रायंगल को मोड़ना है मोड़ दे, ऐसा लगेगा ट्रायंगल नहीं रहेगा। अरे भैया जहां 90 डिग्री है, जहां 90 डिग्री है उसका ऑपोजिट में हाइपोटेनस होता है, और उसको दोनों को छोड़ के एक होता है बेस, एक होता है हाइट, मतलब परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है? हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है। क्या है ऐसे दिखेगा? ऐसे नहीं दिख सकता है। आ रहा मेरा बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो ये हाइपोटेनस होगा, ये दोनों बेस और बोलो। कोई दिक्कत है किसी को? तो चलिए भैया क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है? बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर। तो एक ट्रायंगल दिया है, कैसा भैया? राइट एंगल ट्रायंगल दिया। कैसा दिया है? राइट एंगल ट्रायंगल। सही है। और इसका भैया इन सर्कल भी ये लोग बना रहा है और इसका सर्कम सर्कल भी बना रहा है। किसी को तकलीफ है? हमसे क्या मांग रहा है? दोनों का रेडियस, काम नंबर 1। दोनों का रेडियस, काम नंबर 1। किसी को तकलीफ जरा भी? और मेरे से क्या मांग रहा है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एंड इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों का, इन सर्कम और सर्कम सर्कल एरिया मांग रहा है, दोनों का रेडियस और दोनों का एरिया। किसी को कोई तकलीफ है? आप देख, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए थे ना थोड़ा देर आगे, वो नहीं जिसमें 3 ट्रायंगल बनाए थे, इसी का देखो हेल्प लेंगे। कैसे हेल्प करें? ध्यान से। क्या बोल सकते हैं? ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस, यही दोनों तो बेस और हाइट होगा ना। कितना है? 150 स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ? अब देख 3 तो रेडियस बनाएंगे, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। सही बात? और इधर से 3 टुकड़ा इसका ज्वाइन मारेंगे। सही है? इधर वो दे दिए। तो ए ओ बी का एरिया ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया प्लस ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया प्लस ट्रायंगल ए ओ, क्या ये तीनों मिलके पूरा ट्रायंगल? हाँ या ना? जिसमें से इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर। तो देख भाई, जो रेडियस है इन सर्कल का, क्या वही ये छोटा वाला सब ट्रायंगल का हाइट का काम नहीं करेगा? तो ए ओ बी का एरिया क्या होगा बोलते बाबू? हाफ इनटू बेस, कितना? ए बी इनटू हाइट आर। बी ओ सी का एरिया कोई बोलो? ए ओ सी का एरिया कोई बोलो? किसी को कोई तकलीफ जरा भी? पक्का? क्या ये तीनों का एरिया का सम
एबीसी का एरिया होगा। हाँ। अब क्या एबीसी का एरिया क्वेश्चन हम निकाल ले चुके हैं। 150 इक्वल टू हाफ, आर कॉमन ले लिए, एबी का मैग्नीट्यूड 15, बीसी का, एसी का 25। सही बात। आया। ये किसका रेडियस है? इन सर्कल का। और हाइपोटेनस इसका कितना है? सही बात। तो सरकम सर्कल का रेडियस कितना होगा इसका? हाफ। सरकम सर्कल का रेडियस, इसको एक बार में बोलते हैं सरकम रेडियस, कितना होगा? तो देख, अगर तेरे को थोड़ा ही बुद्धि है, हम लोग 2 क्वेश्चन ऐसा किए। ऐसा क्वेश्चन एक एग्जांपल है बाबू, एक एक्सरसाइज में हम लोग ना पेरीमीटर दे देता था और अंदर का सर्कल का सरकमफ्रेंस दे देता था, यहाँ से रेडियस निकालते थे, आर पुट करते थे। यहाँ पे देख, आर हमको सेम एकदम रिवर्स कैलकुलेशन ना, किस क्वेश्चन के जैसा? कौन सा क्वेश्चन है देख तो? पेरीमीटर, वो तो एग्जांपल में है। नहीं 24 नहीं है, 22 या 20 होगा ना। अरे किए, कल किए थे, कल इस टाइप का नहीं किए थे कल? किए थे। अच्छा कॉपी नहीं किए हैं, ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे। बात क्लियर हुआ? फिर से एक बार बोले कि समझ गया। अब मेरे को इन सर्कल का रेडियस पता चल गया और सरकम सर्कल का भी रेडियस पता चल गया। सही बात। तो इससे एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, आर का मैग्नीट्यूड, पाई आर स्क्वायर, आर का मैग्नीट्यूड। तो ये वाला का जब आप एरिया निकालिएगा तो आपको बाहर वाला सर्कल का एरिया आएगा। 5 रेडियस लेके सर्कल का एरिया निकालिएगा। चलो लिखो जल्दी से, हम इसको फिर से समझा रहे। लिखो, ये क्वेश्चन ना हम इधर उधर खोजने चल गए थे, यही वाला क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल 32 एंड एरिया ऑफ द इंस्क्राइबिंग सर्कल 38.5। तो यहां से हम रेडियस निकालते थे और तीनों को ऐड करके एरिया निकालते थे। यहां पे मेरा एरिया ऑलरेडी आ चुका था, मेरे को रेडियस पता नहीं। तो कैसे किए? फिर से देख सबको, इधर राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल और सरकम सर्कल, पहले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए और तीनों टुकड़ा करके एरिया निकाले। एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तीनों टुकड़ा का एरिया निकाले। और तीनों टुकड़ा का एरिया कितना सेगमेंट हुआ? 156। तीनों साइड का लेंथ हमको पता है। रेडियस यहाँ से फाइंड, किसका रेडियस आया? और भैया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है उसका हाफ किसका रेडियस होता है? तो ये हो गया इन सर्कल का रेडियस। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई 22/7 आर स्क्वायर, 5 इंटू मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख देंगे। हाँ, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई 22/7 25/2, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से। एक बार तो क्या चीज? 11 2 क्या? 2 से 22। अरे काटने का, अरे ठीक है वो काट लेंगे ना, छोड़ो ना उसमें। तो आंसर क्या होगा देखो इसका, तीनों का समेशन 27 मिक्स फ्रैक्शन में लिख देगा आंसर, डेसिमल मत लिख जाएगा। इसको एक बार काट लिया अगर तो 625 इंटू 11 करेंगे डिवाइडेड बाय 14 जो आएगा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। बोल क्लियर हुआ? क्या अभी भी नहीं हुआ भाई? अब बोल। तो पूरा चैप्टर का देख 25 का 25 क्वेश्चन बना दिए और एंड का तरफ जितना भी क्वेश्चन है ना 16-17 ऑनवर्ड सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेंसुरेशन में सबसे अच्छा एक्सरसाइज है तुम लोग का बुक में तो यही वाला है, सबसे अच्छा एक्सरसाइज सीखने के लिए, बुद्धि भी सबसे ज्यादा यही लगेगा। चलो मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन।